नाज़रीन, कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर जब मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो एक सहाफ़ी ने उनसे चलते चलते सवाल कर डाला कि एक्सटेंशन के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। इसके ऊपर मरियम नवाज ने एक बहुत बोल्ड स्टांस लिया और उन्होंने कोट किया कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। बात आई गई हो गई, लोगों ने उसके ऊपर तबसरे किए और चाहिए तो ये था कि नून लीग की जो दूसरी क़यादत है वो इस बात को ज्यादा टेकअप ना करती, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से ये स्टेटमेंट का सामने आना कि वो एक्सटेंशन मुल्की मफाद में दी गई थी डायरेक्टली मरियम नवाज को नलेफाई करने के मुतरादिफ था, जिसने उस शुबे को मजीद तकवीत दी कि नून लीग के अंदर जो इंटरनल रिफ्ट है वो अब वाजे होती जा रही है। एक शहबाज शरीफ साहब का कैंप है जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब रन करते हैं और एक नून लीग का कैंप है जो मरियम नवाज रन करती हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की वजह से बहुत से जो पार्टी के रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित में है, कुछ लोग तो बाकायदा पार्टी सोचने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर मजीद बात करूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, देखिए। को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने नहीं ली, बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है। ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामला आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। अगर मरियम नवाज की इज्जत रखने के लिए, अगर मरियम नवाज का भरम रखने के लिए भी हमजा शहबाज चुप कर जाते तो शायद उनकी पार्टी की साख को इतना नुकसान ना पहुंचता। लेकिन हमजा शहबाज की इस स्टेटमेंट ने ना सिर्फ एक्सटेंशन को जस्टिफाई किया बल्कि साथ पे उन्होंने मरियम नवाज को भी गलत कहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो नून लीग का वोटर था जो कि इस नारे के ऊपर बहुत ज्यादा मशहूर हुआ करता था कि वोट को इज्जत दो, तो वो किसके वोट को इज्जत दे? वो उसके वोट को इज्जत दे नून लीग के जो कि मरियम नवाज कहती हैं, या उसके वोट को इज्जत दे जो हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं? क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं, उनके वालिद शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हैं और मरियम नवाज के वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, नून लीग के कायद भी हैं और उसी पार्टी के जो सदर हैं वो मियां शहबाज शरीफ हैं। इसी तमाम तर गुंजलक सूरत हाल पर, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में दावत दी है मिर्जा जावेद साहब को जो रहनुमा PMLN के, और टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट यह है कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि ऑपोजिशन से बात का आगाज किया जाए और ट्रेजरी उसका जवाब दे, लेकिन आज चूंकि हमें ऑपोजिशन से जवाब मतलूब है इसलिए आज मैं ट्रेजरी से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। नदीम साहब, आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं वो नून लीग की इंटरनल रिफ्ट को जाहिर करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। देखिए, ये मकाफात अमल है। पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की तरह चलाई जाती रही है। आज भी देखा हमने कि जब साहिवाल डिवीजन का इजलास था PMLN का, तो मरियम नवाज और हमजा शहबाज को चेयर कर रहे थे और साथ हसन इकबाल और राना सनाउल्लाह बतौर मसाहिदीन बैठे हुए थे। ये अलमिया है। पीपल्स पार्टी का यही रहा कि बिलावल भुट्टो लीड कर रहे होते हैं, कमर जुमान कायरा और एतजाज ऐसा हाथ बांध के साथ खड़े होते हैं। अब ये चीजें अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब इस पार्टी में जो बयानिए जोर पकड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत ऐसा कोशिश की कि ये कहा जाए कि जी हम इकट्ठे हैं, लेकिन आपने देखा कि हमजा शहबाज ने जब ये कहा कि जी हमने बिल्कुल आईने पाकिस्तान के मुताबिक और मुल्क की मफाद में वोट किया, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर मरियम नवाज के और नवाज शरीफ साहब की उस बयानिए से डिस्टेंस शो किया। ये
कोई आम स्टेटमेंट अच्छा, नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, आप एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं। आप की एक बहुत बड़ी खुसूसियत जो मैंने पिछले प्रोग्राम्स में एक बड़े तवील अरसे में ऑब्जर्व की है कि आप माइक्रो डिटेल्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आप जुजियात निगारी बहुत अच्छी करते हैं। यह भी तो हो सकता है ना नदीम कुरैशी साहब कि ये एक सोची समझी पॉलिसी हो, गुड कॉप पॉलिसी, बैड कॉप पॉलिसी, शहबाज शरीफ को आगे किया जाए वफामत के लिए और मरियम नवाज को आगे किया जाए मज़ाहमत के लिए। देखिए, बहुत सारे दोस्तों की राय ये भी है, लेकिन देखिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम तज्जिया करके एनालिसिस करके अपनी राय कायम कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि अब ये सेकंड जनरेशन आ गई है पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन में, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बाद वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी दे, लेकिन वो चूंकि अब सब 70+ में हैं, अब ये फ्यूचर की लीडरशिप की जंग है। मैं जाते नहीं समझता कि ये कोई प्लानिंग है, ये बिल्कुल डिस्टेंस और इनके डिफरेंसेस आने वाले दिनों में वाज़ेह खुल के सामने आएंगे। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के जो फॉलोअर्स हैं, खासतौर पर मरियम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो मंजर आम पर आए हो, लेकिन बाद में हमेशा ऐसा होता है कि उन डिफरेंसेस पर काबू पा लिया जाता है और पार्टी जो है वो मुत्तहिद रहती है। देखिए, इसमें इनकी पॉलिटिकल लाइफ तो इसी में है कि ये मुत्तहिद रहे, लेकिन मैं नहीं समझता एज ए पॉलिटिकल वर्कर ग्रास रूट लेवल पे हम भी मूव करते हैं। मैंने इस बार जो डिफरेंसेस देखे हैं पीएमएलएन की, जो हमारे 7 अरकान असेंबली हैं, उनकी जो आरा मैं देखता हूं तो वो भी इस बात से बड़े नाला है कि मरियम नवाज ने जिस तरह से डोमिनेट करना शुरू किया और चीजों को टेकअप किया, वो ये मौका देते हैं कि जी कुर्बानियां हमजा शहबाज ने दी। जब पहला एग्जाइल हुआ नवाज शरीफ साहब का, उस वक्त अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक बात और बताइएगा कि आप चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, आप ज्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि आप रैशनली और गैर जज्बाती तौर पर नून लीग को जज कर सकें। मरियम नवाज एक बहुत बड़ी क्राउड पुलर हैं या हमजा शहबाज शरीफ ज्यादा बड़े क्राउड पुलर हैं? अगर एक जगह पर मरियम नवाज का जलसा हो तो उसमें ज्यादा लोग आएंगे या हमजा शहबाज का जलसा हो उसमें ज्यादा लोग आएंगे? नदीम साहब, अब ऐसा अगर इस वक्त पाकिस्तान के पिछले 30 साल की पॉलिटिकल हम सारे माहौल को देखें तो मैंने तो एक चीज देखी है, अमूमी तौर पे हुकूमतों के खिलाफ अपोजिशन को पजीराई मिलती है। ये पाकिस्तान की पिछले 40 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री की पहली अपोजिशन है जिसको बिल्कुल पब्लिक पजीराई नहीं मिली। जब मेरा सवाल ये था कि मरियम नवाज के जलसे में ज्यादा लोग आएंगे या हमजा शहबाज शरीफ के जलसे में ज्यादा लोग आएंगे? नदीम साहब, इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि मरियम नवाज हो या हमजा शहबाज हो, अब इनके जलसों में लोग नहीं आएंगे। ये मौके दिया जाता रहा। नहीं, अगर कुछ लोग आए तो मरियम नवाज के जलसे में ज्यादा लोग आएंगे या हमजा शहबाज के जलसे में ज्यादा लोग आएंगे? नदीम साहब, ठीक है जी, ना मेरा ये टारगेट है ना मुझे मालूम है इस बात का। मरियम नवाज के जलसे में ऑब्वियसली ज्यादा लोग आएंगे, जो कि आप बात कहने से हिचकिचा रहे हैं। मैं आपकी जगह बात क्लियर कर देता हूं कि इस बात में तो पाकिस्तान में किसी बच्चे को भी दो राय नहीं है कि अगर मरियम नवाज का जलसा होगा तो उसमें हमजा शहबाज के जलसे से कई ज्यादा लोग आएंगे। जरा यहां पर तवक्कुफ कीजिएगा नदीम कुरैशी साहब, मैं मिर्जा जावेद साहब से उनकी राय मांग लेता हूं। मिर्जा साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मरियम नवाज की स्टेटमेंट को नलिफाई करना पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर और उनके कजन हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से मैसेज क्या जा रहा है नून लीग की जानिब से अपने वोटर्स को और पाकिस्तान के अवाम को? मिर्जा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इनका ख्वाब है ना कि नून से शीन निकल जाएगी, शीन से नून निकल जाएगा, ये इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। मैसेज क्या जा रहा है? आज आपने देखा है मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि हमजा साहब मेरे भाई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने जो पंजाब में काम किया है और वो हमारे बड़े हैं, लेकिन हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब हैं और हमारे घर के वो सरबराह हैं। तो इसलिए उन्होंने आज क्लियर कर दिया है। हमजा साहब भी बैठे थे, बाकी जो आपने पहले बात की है उन्होंने कहा कि ये सोच हो सकती है कोई मुख्तलिफ हो, लेकिन उस वक्त मरियम नवाज साहबा के पास कोई ऐसा अहदा नहीं था पार्टी का भी, जिसलिए उन्होंने कहा है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। ठीक है, जब पार्टी का देखें, नहीं आपकी पार्टी जो नायब सदर है नायब सदर है मरियम नवाज, वो एक्सटेंशन को गुनाह तसव्वुर करती हैं। उस वक्त गुनाह तसव्वुर करती हैं। नहीं, उस वक्त हमजा शहबाज कहते हैं कि वो मुल्की तरक्की के लिए बहुत जरूरी था। उस वक्त देखें पार्टी में रहा है, उस वक्त मरियम नवाज साहबा नायब सदर नहीं थी
इस वक्त वो है। अगर मरियम नवाज साहब उस वक्त नायब सदर होती तो फिर पार्टी मशवरा करती। अगर पार्टी का किसी के पास ओहदा होगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मरियम के पास कोई ओहदा नहीं था, मैं समझ आ गई मुझे। इस वक्त तो मरियम नायब सदर है और आज भी इस बात पर कायम है कि एक्सटेंशन गुनाह थी। देखिए हमजा शहबाज कहते हैं कि वो मुल्क की तरक्की के लिए, उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बका के लिए ये ऐसी बात की है कि आप हमजा शहबाज ने, मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा, मरियम नवाज की बात की हिमायत कर रहे हैं आप और हमजा शहबाज की बात की मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत कर रहा हूं, मैं हिमायत कर रहा हूं। प्लीज जो मरियम साहबा ने कहा है कि ये सोच हो सकती है किसी की लादा, लेकिन ये जो उनका ख्वाब है ना, ये इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होगा। मिर्जा साहब देखिए क्या मुस्लिम लीग नहीं निकलेगी, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि नून लीग का बयानिया क्या है, एक्सटेंशन गुनाह थी या एक्सटेंशन ना थी? इसका मतलब है एक्सटेंशन गुनाह थी, मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। आप मरियम नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं, हमजा शहबाज की मुखालफत कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वोट को इज्जत दो। हमजा साहब का भी वही नारा है, हमजा शहबाज साहब का भी हमजा शहबाज को आप शो कॉज नोटिस जारी करें ना जावेद लतीफ की तरह कि आपने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए से हटकर आपने एक अलग से स्टांस लिया। मरियम के नायब सदर बनने से पहले की बात है, मौकफ तो नहीं तब्दील हुआ ना, ठीक है, मौकफ तो वही है, आज भी तो वही है ना, अल्लाह के फजल से वो एक है और एक रहेंगे। ये इंशाल्लाह ये इनका यानी हमजा शहबाज शरीफ को कोई शो कॉज नोटिस जारी करना नहीं बनता जावेद लतीफ की तरह, क्योंकि उससे वो अपोजिशन लीडर थे। हमजा को कैसे बनता है शो कॉज नोटिस? अपोजिशन लीडर नहीं थे तो क्या वो मुल्की पॉलिटिक्स के ऊपर बच्चे थे कि वो कोई कमेंट करने से पहले ये ना सोचे कि मरियम नवाज ने इसके ऊपर क्या कहा और मैं क्या कहने जा रहा हूं? ये वो मरियम साहबा ने आज क्लियर कर दिया है कि सोच मुख्तलिफ हो सकती है, सोच को मुख्तलिफ हो सकती है, घर में रखना चाहिए ना। मीडिया के ऊपर जाकर अपनी कजन को, पार्टी की नायब सदर को तरह से मिलाइन करना। आपने ये जो इशू है ना, ये कोई खास इशू नहीं है। अच्छा, खास घर में होते हैं, ये कोई खास इशू नहीं है। घर के मसले घर में रखे ना, आप घर के कपड़े घर में धोए। मेरे भाई ने कहा है कि इनके लिए लोग नहीं आएंगे। मेरे भाई अगर आप चाहें, आपने देख लिया ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन में लोग आना चाहते हैं या नहीं, लोग आना चाहते हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ। मुझे बताइएगा कि नून लीग का बयानिया वो है जो मरियम नवाज कह रही हैं या जो हमजा शहबाज कह रहे हैं? नून लीग का बयानिया वो है जो मियां नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है नून लीग का बयानिया वो है जो मरियम नवाज कह रहे हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो वो गुजरावाला के जलसे में कह चुके हैं। इसका मतलब है कि हमजा शहबाज ने नून लीग के बयानिए से इनहराफ किया है। नहीं, ये हम तो ऐसी बात नहीं करते। आप नहीं करते। ये आप इससे में मामूली सी बात को आप, ये मामूली बात है, ये मामूली बात है, ये बात नहीं है। आप चेक तो करें कि इमरान खान साहब ने कैसी कैसी बातें की है, आप उसकी तरफ तो नहीं जाते। यानी आप शेख रशीद देखता है, आप उसकी तरफ तो नहीं जाते। अगर इन्होंने ये कोई ऐसी बात कर दी है, ये कोई मुल्की मफाद में या ना, ये तो मुल्की मफाद में मरियम नवाज कह रही है, जो वक्त गुजर चुका है ना, ठीक है, आप ये गुजरे वक्त की बात कर रहे हैं। नहीं, हम गुजरे वक्त की बात नहीं कर रहे, हम गुजरे मौजूदा करें, हम मौजूदा हालात की बात करें कि हमजा शहबाज ने ये स्टेटमेंट देकर मरियम नवाज की इंसल्ट की है। मिर्जा जावेद साहब, हमजा शहबाज साहब ने ये स्टेटमेंट देकर मरियम नवाज की इंसल्ट की है। आप जैसे शेख रशीद बयान देता है, आप उसके बयान की आज तक कभी किसी टीवी एंकर ने नहीं की। ठीक है, आप बेशुमार इनके ऐसे इशू आए, आज तक किसी ने ये बात नहीं की। ये तो पहले गुजरा हुआ वक्त की बात है। साहब, आप बातें सुन रहे हैं मिर्जा जावेद साहब की? तो इंशाल्लाह नदीम साहब, आज पहली दफा मैं आपके साथ हूं। अच्छा, पहले एक तो मैं एक अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं आपसे, मिर्जा साहब को मैं ये चाहूंगा, थोड़ा सा इनको मशवरा देना कि जो स्टेटमेंट मरियम नवाज साहबा ने दी कि जी नवाज शरीफ साहब हमारी फैमिली के भी हेड है, पार्टी के भी हेड है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट अगर हमजा शहबाज देते तो ज्यादा मुनासिब था। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अब आने वाले दिनों में ये जो कुर्सी का सिंहासन की जो लड़ाई है वो बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ इतने बच्चे नहीं हैं कि उन्हें यह ना पता हो कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अलहदा होने की क्या कीमत है। जो वोट है वो नवाज शरीफ का है, वोट शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज का नहीं है। और PMLN के सदर और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की ये दो ओहदे हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास। तो क्या वो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नाराजगी मोल ले सकते? नहीं मोल ले सकते नदीम साहब। इसका मतलब है कि ये जानबूझकर ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी अपनाई गई है कि मुफाहमत का दरवाजा भी खुला रखा जाए और मज़ाहमत का दरवाजा भी। नदीम साहब,
देखिए, ये आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो एटीट्यूड पीएमएलएन की पार्लिमानी पार्टी के लोगों की मैं गुफ्तगू सुनता हूं, उनका जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो एटीट्यूड है, वो खुद भी मरियम नवाज के इस जारहाना चलिए, मैं मिर्जा जावेद साहब की मुश्किल आसान करता हूं। एक मिनट जरा दीजिएगा मुझे। नदीम साहब, जावेद साहब, ऐसे ये हो सकता है ना कि ये नून लीग की क़यादत की सोची समझी पॉलिसी हो कि ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है, मरियम नवाज को रखा जाए मज़ाहमत के लिए, हमजा शहबाज को रखा जाए मुफाहमत के लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मियां हमजा साहब ने, आपने देखा कितनी देर जेल काटी है, आज तक कुछ चीज साबित हुई है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस उम्र में कैसी जेल काटी है, कोई चीज साबित हुई है? ना नैब से, ये हमारी ना कोई ऐसी जरूरत है। हम तो मुल्क की मफाद के लिए बात करते हैं कि इस मुल्क के लिए ये कैसा, इस हुकूमत ने कोरोना की सूरत में, महंगाई की सूरत सवाल मिर्जा जावेद साहब, क्या हमजा शहबाज ने ये स्टेटमेंट देखकर मरियम नवाज का सियासी कद छोटा नहीं किया? ये ऐसी बात नहीं है। आप तो फिर गुजरे हुए जमाने की बात कर रहे हैं, आप मौजूदा पे क्यों नहीं आ रहे? जो शेख रशीद बातें करता है, जो शेख रशीद असेंबलियों पे लानत भेजते थे, आज वो सब बातें आपकी बातों से मुझे बच्चा याद आ रहा है जिससे स्कूल टीचर पूछती है कि तुम नकल क्यों कर रहे हो, तो वो ये जवाब देता है कि ये मेरा साथ वाला भी तो नकल कर रहा है ना। मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने मुख्तलिफ अशिया में महंगाई के बाद ताज़ा तरीन हमला किया है सफ़ेद चनों के ऊपर, और एक ही हमले में 40 रुपए फी किलो प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। रातों रात 120 रुपए किलो वाले चने बढ़कर 160 रुपए पर पहुंच गए हैं, और ये वो खुराक है जो पाकिस्तान की 60 से 70% लोग सुबह नाश्ते में खाते हैं। नान चने पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर मारूफ नाश्ते की डिश है, और ऐसे में लोगों के ऊपर चने की प्राइस में जो इजाफा है वो एक आम आदमी को किस तरह से मुतासिर करेगा, जो 35-40 रुपए की चने की प्लेट लेकर साथ 2 नान खाकर पेट भर लिया करता था। क्या तब्दीली सरकार को उस गरीब आवाम पर रहम नहीं आता जो इससे पहले 70 रुपए फी लीटर तक कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा बर्दाश्त कर चुकी है, 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल की कीमत में इजाफा बर्दाश्त कर चुकी है, 400% अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, और 1 नवंबर से 270% गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। छोटी डबल रोटी जो पहले 42 रुपए की थी अब बढ़कर 65 रुपए की हो चुकी है। आखिर ये महंगाई का तूफान कहां पर जाकर थमेगा, इस पर मुझे इस सेगमेंट में बात करनी है। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और मिर्जा जावेद साहब भी। मिर्जा जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई का जो तूफान है ये आवाम को कितना मुतासिर करेगा? देखें, ये महंगाई का जो जिन है ये बेकाबू हो चुका है। जो चने की कीमत बढ़नी थी ना, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, और घी की कीमत 1 माह पहले मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि ये इन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ये आप ख़रीद लें आपके लिए 1 माह के लिए। मैं कहा ये 1 माह में क्या फ़र्क पाएगा? उन्होंने बताया कि इतनी कीमत। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। जिन लोगों ने 22 साल इमरान खान साहब पर खर्चे किए हैं, ये उनके खर्चे पूरे करने के लिए ये एक सिस्टम होता है कि इस चीज़ की कीमत बढ़नी है, और उन लोगों को 2 माह पहले इल्म हो जाता है। आज जिन्होंने चने स्टॉक किए हैं, आपने देखा रातों रात अमीर हो चुके हैं वो लोग। जिन्होंने 70 रुपए फी लीटर ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है, क्या आपको नहीं इल्म कि ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं ना? कौन लोग हैं? ये बहुत बड़ा माफिया है जी। ये मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ये जो कंटेनर पर बातें करते थे, ये उनको पता है ये कौन लोग हैं, क्योंकि उन्हें कंटेनर पर जब लिस्ट जाती थी उस वक्त तो वो कहते थे। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत इस माफिया के साथ मिली हुई है? बिल्कुल, हुकूमत मिली हुई है। अगर हुकूमत मिली ना हो तो कीमत कैसे बढ़ सकती है? अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। नदीम साहब, ये बताइएगा कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आपको कभी कभी अफसोस होता है कि आप एक ऐसी जमात के साथ हैं जिसने पिछले 3 सालों में आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए का कर दिया, सफेद चने 120 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए के कर दिए, छोटी डबल रोटी 42 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए की कर दी, इंसुलिन की जो डोवाइल होती है वो 540 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए की कर दी? अफसोस होता है आपको कभी? अब आपने मेरी बात भी खामोश से सुन दी है जैसे मैंने सुनी है। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूं,
मैं पूरी दुनिया के हालात मेरे सामने हैं। मुझे इस बात पर अफसोस जरूर होता है कि पाकिस्तान का गरीब आदमी परेशान है। मैं खुद मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, खुद मिडिल क्लास का, मेरी अकोमोडेशन, मेरा लिविंग स्टाइल, मेरा सब कुछ मिडिल क्लास का है। मैं खुद भी इस महंगाई का विक्टिम हूँ। मुझे अफसोस उस वक्त होता अगर एडिबल ऑयल की कीमतें, खूटनी तेल की कीमतें, घरों में इस्तेमाल करने वाले घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें दुनिया में उसी रेट पर होती जो आज से 4 साल पहले 2017 में थी, डबल हो गई। मुझे अफसोस उस वक्त होता अगर गंदम का रेट जो आज से 4 साल पहले था 1300 रुपए फी मन, आज 2000 रुपए मन उसकी इमदादी कीमत ना होती तो आटे का रेट ना बढ़ता। मुझे अफसोस उस वक्त होता। मैं अफसोस का इजहार करता, कोरान करता, एहतजाज करता, असेंबली में करता, जो मुझे इमरान खान ने बात करना सिखाया है। मैं उसी की ब्रीडिंग, उसी का प्रोडक्ट हूँ। उस वक्त मुझे अफसोस होता। अच्छा, आपको बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा? अब मैंने आपकी बात सुनी। नदीम कुरैशी साहब मेरी बात सुने। पाकिस्तान की ऑपोजिशन लोग अभी इमरान खान कहा करते थे कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $5 फी बैरल कम होती है और आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, तो हम माजी के ऑपोजिशन लीडर इमरान खान की बात को फिर ठीक समझे? नदीम कुरैशी साहब, इमरान खान ने जो कहा कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो वजीर आज़म चोर होगा, किस सेंस में कहा? कि उस जमाने में पाकिस्तान के वसाइल पर लूट मार की जाती थी, खून मारा जाता था। अब सुनिएगा ना, फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस वजीर आज़म के बारे में क्या कहा, बस यही जवाब दूंगा। अब आप देखिए, जब चोर थे तो पेट्रोल सस्ता था, चने सस्ते थे, कुकिंग ऑयल सस्ता था, डॉलर सस्ता था, अद्वियात सस्ती थी, और जब आप जैसे ईमानदार आए हैं तो ये सब कुछ महंगा हो गया। अवैध साहब, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, मुझे आपके लफ्जों का भी एहतराम है, जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है उसका भी बड़ा एहतराम है, लेकिन आपके हाथ में तकाबुल है, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं। फिर ये बताएं ना, जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या रेट थे, उससे पहले बेनजीर भुट्टो के दौर में क्या रेट थे, ये कभी जिंदगी में हुआ? आप मतलब एक नेचर के खिलाफ लड़ाई के लिए कह रहे हैं। जितना सफर 70 सालों में तय किया, 3 सालों में इतना सफर तय कर दिया। नदीम कुरैशी साहब, पिछले 3 सालों में इंडिया के अंदर डॉलर का रेट 72 रुपए है, और पिछले 3 सालों में आपने डॉलर का बेड़ा गर्क करके उसको 125 से 171 रुपए पर पहुंचा दिया। इंडिया की मौशी पॉलिसियां जो है, हमारा हमसाया मुल्क है, वो इतनी ज्यादा स्टेबल है कि वहां पर रोटी की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, वहां पर अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, वहां पर खुर्दनी तेल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, और आपकी हुकूमत के ये कारनामे कि अभी आप लोग गैस की कीमत में 270% इजाफा करने जा रहे हैं। एक दिन में आपने सफेद चने की प्राइस 40 रुपए बढ़ा दी। आपको रहम नहीं आता लोगों पे नदीम साहब? अच्छा, आपको रहम नहीं आता बगैर तकाबुल किए प्रोग्राम करते हुए? ठीक है, आपने इंडिया की मिसाल दी, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे असम, पूरे पंजाब, सारे हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल एरिया में 10 लाख किसान पिछले 1 साल से, आज उन्होंने यौम यकजहती बनाया, एक साल का सालगिरह मनाएंगे सड़कों पर। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एजिटेशन, जिसको पूरा 1 साल 365 दिन रोड्स पे हो गए, जिस हिंदुस्तान की आप मिसाल दे रहे हैं। आपसे सवाल उस हिंदुस्तान में कर रहा हूं, आप जवाब मुझे लैंड रिफॉर्म्स का दे रहे हैं। सर सुने ना जी, उस हिंदुस्तान में लोगों ने मोटर बाइक्स और गाड़ियां पेट्रोल पंप्स के बाहर जलाई हैं। ठीक है, मोदी सरकार ने पेट्रोल के रेट। अच्छा, अब एक मिनट नदीम साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। जावेद साहब, मैंने नदीम कुरैशी साहब से पूछा कि आपको अफसोस नहीं होता कि आपकी हुकूमत ने इतनी ज्यादा महंगाई की है, तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस तब होता जब आलमी मार्केट में चीजें महंगी ना हुई होती। क्या उनकी बात ठीक है जावेद साहब? देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक एक किसी दाल की कीमत या चने की कीमत में 40 रुपए फी किलो, कभी मन की बात नहीं है, फी किलो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इजाफा नहीं हुआ। मेरे भाई बात कर रहे थे जी मुशर्रफ दौर में कीमत बढ़ी, इसमें जितना सफ़र हमने 70 सालों में किया है, इन्होंने इतना सफर 3 सालों में कर दिया है। 70 साल में हमने 150 रुपए फी किलो घी की कीमत और ऑयल की कीमत 55 रुपए की हुई, और पिछले 3 सालों में 12 रुपए की होगी। इन्होंने 3 सालों में इतना सफर तय कर दिया है। क्या ये गुर्बत खत्म करने के लिए? आज कोई गरीब आदमी जिसकी आप देखें कि सुबह दिहाड़ी पे जाता है, नान चने लेकर गुजारा कर लेता था, आज उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो 300 रुपए में नान चने लेकर गुजारा करे? ये बात है जी, इन्होंने दवाई, हकीकत बात है, इन्होंने जो दवाइयों की कीमत बढ़ा दी है। अब ऐसे में ऑपोजिशन जो है वो आपस में लड़ रही है। हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, भाईजान आपस में नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने अवाम को अपने पेट के लिए मसरूफ कर दिया है,
कि वो अपने पेट के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए दिन रात मेहनत अच्छा करें। नदीम कुरैशी साहब, सर बहुत वक्त खत्म हो गया। नदीम कुरैशी साहब, आपको आवाज आ रही है? आज देखिए शहबाज शरीफ नदीम कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने दोपहर 2 बजे बनी गाला में महंगाई के ऊपर इजलास किया और 3:30 बजे जो तेल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूं। अब लोग बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखते हैं कि खुदारा वजीर आजम साहब इस चीज का आप नोटिस मत लें। यह कारकर्दगी है आपकी नदीम साहब? इस वजीर आजम की हुकूमत जर्मनी में तो नहीं है, इंग्लैंड में तो नहीं है, पोलैंड में तो नहीं है, हॉलैंड में तो नहीं है। अभी आपके सामने ये गूगल पड़ा हुआ है, ये आपके पास सामने यूट्यूब है, आप सर्च करें। आज से 4 साल पहले वहां पर एडिबल ऑयल की कीमत क्या थी, आज क्या है। केमिकल जिससे हमारी मेडिसिन बनती है, वेटरनरी मेडिसिन बनती है, हमारी पेस्टिसाइड्स बनती है, उनकी कीमत आज से 4 साल पहले की थी, आज क्या है। 500-600 गुना एकदम मेरे लिए अब मुझे मालूम है जब मैं आपके प्रोग्राम में ये महंगाई का आर्गूमेंट दूंगा, मेरे सुनने वाले मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि जो शख्स जिसको तकलीफ है वो बातों से राजी नहीं होता। लेकिन ये जमीनी हकाइक है। अच्छा आखिरी सवाल, ये 3-4 सालों में इजाफा क्यों हुआ है नदीम साहब? सर एक मिनट दे दें। ये बिल उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खाते में डालना है। चलो मेरे पास खत्म हो गया। आज मियां शहबाज शरीफ साहब आपका आर्गुमेंट आ गया, आपका आर्गुमेंट आ गया। नाज़रीन मुझे यहाँ पर एक देखिए शहबाज, जब हम देख के वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, हुकूमत ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए बहुत ही मज़हका खेज़ या यूँ कहिए बहुत ही ज़ालिमाना तरीके इस्तेमाल कर रही है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर एडवांस टैक्स वसूल किया जा रहा है। अगर आप गाड़ी ख़रीदने जाते हैं उसके ऊपर एडवांस टैक्स वसूल किया जा रहा है। बिजली के बिल के ऊपर 35% तक एडवांस इनकम टैक्स पार्लियामेंट की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज कर दिया गया है। और अब ये तजवीज़ आई है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ राना मोहम्मद अजीम साहब मौजूद हैं, लीगल एडवाइजर हैं एफबीआर के। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राना साहब, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर जो टैक्सेशन है क्या जरूरी है? क्योंकि अभी बहुत इन्फेंट स्टेज में है ये मार्केट और पहले से आप इतना बड़ा अगर डेटरेंस क्रिएट कर देंगे तो घर बैठे जो खवातीन खाना बेचकर कुछ पैसे कमा लेती हैं वो तो पीछे हो जाएंगी। राना साहब, ये यू आर 100% राइट। ये वैसे भी ऑल ओवर सदर्न पॉलिसी को इम्पोज कर देते हैं, ना इनका होमवर्क होता है, ना उसकी प्रॉब्लम, ना ये देखते हैं उसकी टेक्निकलिटीज के उसमें क्या इश्यूज हैं। ये जस्ट ऐसी दैट इज हैरेसमेंट टू टैक्स पेयर। वैसे भी आप अगर एफबीआर का सारा सिस्टम देखें तो ये सारा विद होल्डिंग बेस ही है, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस तो कोई ऐसा नहीं है। ये 85% ऑलरेडी विद होल्डिंग टैक्स की कलेक्शन कर रही है एफबीआर ना, और जो टैक्स नेट में है उनको भी किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। उनके लिए क्या सोचते हैं और उनके लिए ज्यादा रास्ता। अच्छा राना साहब, एक बात बताइएगा कि जब हुकूमत की जानिब से नाजायज टैक्सेशन की जाती है तो ब्लैक मार्केट को क्या फरोग मिलता है? स्मगलिंग में क्या इजाफा होता है? जी डेफिनेटली जब ये इस किस्म की ये हाउस किस्म की आप लेंगे मेजरमेंट तो उसमें जाहिर है कि वो फिर दूसरे ड्राइव पे लोग जाते हैं, तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट। इनको सिस्टम को सिंप्लीफाइड करना चाहिए, पहले वेल एजुकेट करना चाहिए। कोई भी चीज ये करना चाहते हैं तो प्रॉपर फॉर्म पे मशावरत करके एक इनको अपना ड्राफ्ट बनाना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी, टैक्स लॉयर, सबके साथ पूरा जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ इन डिटेल एट लेंथ डिस्कशन। काश मेरे पास ज्यादा वक्त होता है राना अजीम साहब, इस पर मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा आने वाले शोज में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में बिजनेस को फरोग देने के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए नाजायज टैक्सेशन का खात्मा किया जाए और एग्रीकल्चर टैक्स को नाफिज किया जाए जो असेंबलियों में बैठे हुए जागीरदार नाफिज नहीं होने देते। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।